नमस्कार, टेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। बंबई उच्च न्यायालय ने मुस्लिम विवाह को लेकर एक अहम फैसला सुना दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष एक से अधिक विवाह पंजीकृत करा सकते हैं क्योंकि उनके पर्सनल लॉ में बहुविवाह की अनुमति है। उच्च न्यायालय का यह आदेश उस याचिका पर आया है जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी तीसरी पत्नी अपने विवाह को पंजीकृत कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए जाने का अनुरोध कर रही थी। वैसे यूसीसी की जब बात चल रही है, आप देख ही रहे होंगे कि उत्तराखंड में आपसे कुछ ही समय बाद यूसीसी लागू हो जाएगा, तो शायद ये व्यवस्थाओं को लेकर के एक नया प्रारूप देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच ये फैसला कहीं ना कहीं तब भी याद किया जाएगा। न्यायमूर्ति बीवी कोलाबवाला और न्यायमूर्ति सोमशेखर की खंडपीठ ने ये 15 अक्टूबर को ठाणे नगर निगम के उप विवाह पंजीकरण कार्यालय को पिछले साल फरवरी में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दायर उस आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि मुंबई के रहने वाले एक शख्स ने अल्जीरिया की एक महिला के साथ तीसरी शादी की, यानी तीसरा विवाह किया है, जिसके पंजीकरण के लिए वो निगम ऑफिस पहुंचा था। मुस्लिम दंपति ने अपनी याचिका में संबंधित अधिकारियों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कोर्ट में दावा किया था कि उनका आवेदन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि ये पुरुष याचिकाकर्ता की तीसरी शादी है। इसी बात पर वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने इस आधार पर विवाह का पंजीकरण करने से मना कर दिया था। महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो विनियमन एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत विवाह की परिभाषा में केवल एक ही विवाह को शामिल किया गया है, एक से अधिक विवाह को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसी वजह से उन्होंने मना किया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की पीठ ने प्राधिकरण के तर्क को गलत करार देते हुए कहा कि यह फैसला पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है। अधिनियम में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो किसी मुस्लिम व्यक्ति को तीसरी शादी पंजीकृत करने से रोकता हो। यह अदालत ने कहा है कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है कि जो तीसरी शादी करने से उन्हें रोक रहा हो। अदालत ने आगे कहा कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ के तहत उन्हें एक समय में 4 विवाह करने का अधिकार है। हम प्राधिकारियों को इस दलील को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो नियमन और विवाह पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत केवल एक विवाह पंजीकृत किया जा सकता है। यहां तक कि मुस्लिम पुरुष के मामले में भी यही मामला सामने आता है। पीठ ने कहा कि यदि वो अधिकारियों की दलील को स्वीकार कर भी ले तो इसका अर्थ ये होगा कि महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो विनियमन एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम मुसलमानों के पर्सनल लॉ को नकारता है और या उन्हें विस्थापित कर देता है। इस अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे बाहर रखा गया है। तो ये बात कही है कोर्ट ने। प्राधिकरण ने यह भी दावा किया था कि याचिकाकर्ता दंपति ने कुछ दस्तावेज जमा नहीं किए थे। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह के भीतर सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने आदेश दिया कि एक बार ये दस्तावेज जमा हो जाने के बाद ठाणे नगर निकाय के संबंधित प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई करेंगे और 10 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण को मंजूरी देने या इससे इनकार करने का तर्कपूर्ण आदेश पारित करेंगे। यानी या तो आप मना कर दीजिए या तो कोई ऐसा फैक्ट आप रखिए जिसके आधार पर आप मना करें, या तो आप मान जाइए। पीठ ने निर्देश दिया कि तब तक महिला याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए। तो ये फैसला रहा है हाईकोर्ट का, जिसको लेकर के अब कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। लगातार ये पूरा मामला जो है तीसरे विवाह को लेकर के है। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें आगे क्या कुछ सुनवाई के बाद, इस फैसले के बाद आगे की प्रक्रिया बनती है।